ओम शांति। आज 14 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा अलौकिक मुसाफिर है जो तुम्हें सुंदर बनाता है। तुम इस मुसाफिर को याद करते करते फर्स्ट क्लास बन जाएंगे। शिव बाबा अलौकिक मुसाफिर है जो तुम्हें खूबसूरत बनाता है। तुम इस मुसाफिर को याद करते करते फर्स्ट क्लास बन जाते हो। प्रश्न है आज की मुरली से, हर एक गॉडली स्टूडेंट को संगम युग पर कौन सा पुरुषार्थ करने की श्रेष्ठ मत मिलती है? उत्तर है, गॉडली स्टूडेंट्स को श्रीमत मिलती है कि इस समय पावन बन राजाई पद पाने का पुरुषार्थ करो। हर एक अपना फिक्र करो, हर एक अपना फिक्र करो और दूसरों को कहो कि बेहद के बाबा का वर्षा लेने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्रता की राखी बांधो। बाबा से वर्षा लेने के लिए पवित्रता की राखी बांधो। इस मृत्यु लोक में वृद्धि करना बंद करो। बाबा का बनकर स्वर्ग के लायक बनो। कोई कोई लोग कहते हैं दुनिया कैसे चलेगी, तो दुनिया चलाने वाले मनुष्य नहीं हैं, दुनिया चलाना भगवान का काम है। तो बाबा कहे, बाबा का बनकर स्वर्ग के लायक बनो। बाबा की मत पर इस समय पवित्र बनने से तुम 21 जन्म के लिए पवित्र बन जाएंगे। निर्विकारी बनने से 21 जन्म के लिए निर्विकारी बन जाएंगे। गीत है ओ दूर के मुसाफिर। ओम शांति। ये गीत तो सब सुन रहे हैं कि दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले चल। तुम जानते हो हमारा माता पिता वो है दूर का रहने वाला, शांति धाम का रहने वाला। ये माता पिता नज़दीक के रहने वाले हैं, जो रिश्ते में हमारे माता पिता हैं वो तो नज़दीक के हैं। सब मनुष्य उस दूर के मुसाफिर को याद करते हैं। दूर का मुसाफिर परिस्थान स्थापन करते हैं जिसको स्वर्ग हेवन कहा जाता है, निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। वहाँ दुख है ही नहीं। हे दूर के मुसाफिर, ये कौन पुकारते हैं? अगर सब में परमात्मा है तो वो तो नहीं पुकारेंगे कि हे परमात्मा आओ। वो जरूर है कि सब दूर के तो ये जरूर है कि सब दूर के मुसाफिर हैं। सबको मुसाफिरी करनी है वहाँ से यहाँ आने की। वास्तव में सब मनुष्यों की आत्माएं वहाँ परम धाम में रहने वाली हैं। यहाँ आई हैं पार्ट बजाने। लंबी चौड़ी मुसाफिरी है, परंतु आत्मा पहुँचती है सेकंड में। एरोप्लेन हवाई जहाज आदि भी इतना जल्दी नहीं जा सकता। आत्मा तो सेकंड में सूक्ष्म वतन मूल वतन उड़ जाती है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर में जाती है, और जो ऊपर से नई आत्माएं आती है समय एक ही लगता है। नई आत्माएं आती तो रहती है ना, वृद्धि को पाती रहती हैं। आत्मा जितनी तीखी दौड़ी कोई लगा न सके। तुम जानते हो बाबा को भी मुसाफिरी करनी पड़ती है। वो एक ही बार आकर बच्चों को साथ ले जाते हैं। भक्त भी जानते हैं भगवान आकर हमको अपने पास ले जाएगा।
यहाँ आकर मिलेगा तो भी वापस ले जाने के लिए। गाते भी हैं हमको पतित से पावन बनाने आओ, हमको भी साथ ले चलो। तुम जानते हो, जो जो अच्छी रीति बाबा को याद करेंगे वही नज़दीक आएंगे। कमाल है ना। वही तुम्हारा पिता भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। नहीं तो बाप को अलग, टीचर को अलग याद किया जाता है। सारी आयु बाबा भी याद रहता है, टीचर भी याद रहता है। आजकल छोटेपन में ही गुरु करा लेते, तो माता पिता, टीचर और फिर गुरु को याद करेंगे। फिर जब अपनी रचना रचते हैं तो अपनी स्त्री और बच्चों को भी याद करने लग पड़ते हैं। फिर माता पिता आदि की याद कम होने लगती है। अब तुमको याद है उस एक मुसाफिर की। हम्म? छोटा बच्चा होता है तो परिवार उसको अपने माता पिता की याद रहती, बड़ा होता फिर टीचर और सत गुरु की भी याद रहती। शादी होती तो पत्नी और बच्चे याद आते। तो जैसे जैसे जिस जिस रिश्ते में है उसी की याद ज़्यादा आती है। तो उस एक मुसाफिर की आत्मा पवित्र है। अगर वो नया शरीर ले तो बहुत फर्स्ट क्लास मिलेगा। परमात्मा कहते हैं, हमको तो नया शरीर मिलता नहीं, मैं आता हूँ तुमको खूबसूरत बनाने के लिए। वैकुंठ में तो सब चीज़ें होती ही खूबसूरत हैं। मकान भी हीरे जवाहरों से सजे हुए रहते हैं। ये मुसाफिर कितना अलौकिक है, परंतु तुम घड़ी घड़ी उनको भूल जाते हो, क्योंकि तुम्हारी है माया के साथ लड़ाई। माया तुमको याद करने नहीं देती है। बाबा कहते हैं, तुम मुझे क्यों नहीं याद करते हो? कहते हैं, बाबा क्या करें, परवश अर्थात माया के वश हो जाते हैं। आपको भूल जाते हैं, फिर वो खुशी नहीं रहती है। राजा के पास जन्म लेते हैं तो बच्चे बड़े खुश होते हैं, परंतु द्वापर की राजाई में भी सुख दुख तो होता ही है। कोई ने गुस्सा किया तो दुख हुआ। ऐसे नहीं राजाई में क्रोध नहीं करते हैं। राजकुमार राजकुमारियों को भी कभी गुस्से में उल्टा सुल्टा कह देंगे हैं। उनके माता पिता जो है राजा रानी, वो भी बच्चों को डांट देंगे। तो बाबा कहते हैं, बच्चा लायक नहीं होगा तो फिर तख्त पर नहीं बैठ सकेगा। बड़ा बच्चा अगर लायक नहीं होता है तो फिर छोटे को बिठा देते हैं। यहाँ बाबा कहते हैं, श्रीमत पर चलते रहो। मैं तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए भारत का राजा बनाता हूँ। ये भारत दैवी राजस्थान बन जाता है। ये भारत दैवी राजस्थान था, अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। ये सिर्फ तुम ही जानते हो, जो ईश्वरीय संतान बने हो ब्रह्मा द्वारा। तुम बच्चे बाबा की पूरी जन्म कहानी को जानते हो। बाकी कोई भी मनुष्य उनकी जन्म कहानी को नहीं जानते हैं। हम परम पिता परमात्मा क्यों कहते हैं ये भी नहीं जानते। पुकारते किस लिए हैं, हमको अपना वर्षा दो, परंतु वो कैसे मिलता है ये तो कोई नहीं जानता है। वर्षा तो बाबा से ही मिलेगा। बाबा है मुसाफिर। ये जो सब सुंदर थे माना देवी देवता, उनको माया ने काला कोड़ी तुल्य बना दिया है। मुसाफिर और हसीना की भी एक कहानी है। एक मुसाफिर कितनों को हसीन बनाते हैं और कितना ऊंचा बनाते हैं। बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। हम बाबा के बने हैं, वो हमको भगवान भगवती बनाते हैं। कहते हैं तुम्हारी आत्मा छीछी बनी है, इसलिए शरीर भी ऐसे मिलते हैं। अब मुझे याद करने से आत्मा को पवित्र बनाएंगे तो शरीर भी नया मिलेगा।
तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महारानी थे, अब माया ने गंदा बना दिया है। मेरे को भी भुला दिया है, ये भी खेल है। अब तुम जानते हो हर एक मुसाफिर को परिस्तान अथवा स्वर्ग का मालिक बना रखे हैं, तो उनकी मत पर चलना है। ऐसे नहीं बाप दादा को कोई बच्चों की मत पर चलना है, नहीं, बच्चों को बाबा की श्रीमत पर चलना है। बाबा को अपनी मत नहीं देनी है। ब्रह्मा की मत मशहूर है, वो हुआ जगत पिता तो जरूर जगत माता भी ऐसे ही होंगी। जगदम्बा की राय से सबकी मनोकामनाएं स्वर्ग की पूरी होती हैं। ऐसे नहीं इस जगदम्बा को भी किसी मनुष्य मत पर चलना है, नहीं, मनुष्य तो जगदम्बा जगत पिता की मत को जानते नहीं हैं। कहते हैं ब्रह्मा भी उतर आए तो भी तुम सुधर ना सको। जगदम्बा के लिए क्यों नहीं कहते हैं? मनुष्यों को बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये क्यों पूजे जाते हैं और ये कौन है। ये अभी तुम जानते हो। देखो, मम्मा सब तरफ जाती है मत देने के लिए। एक दिन गवर्नमेंट भी इस मात पिता को जान जाएगी, परंतु पिछाड़ी में फिर टू लेट हो जाएंगे। एक दिन आएगा जो सब कहेंगे कि परम पिता परमात्मा हमारा पिता है, पर बाबा कहे फिर बहुत देर हो चुकी होगी। इस समय राजा रानी का राज तो है नहीं। दुनिया ये नहीं जानती कि ये सब ड्रामा रिपीट हो रहा है। आगे हम थोड़ी जानते थे कि हम सब एक्टर हैं। करके कहते हैं आत्मा नंगी आती है, फिर चोला धारण करके पार्ट बजाती है। परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते कि कौन नंबर वन पूज्य से पुजारी बनते हैं। कुछ भी नहीं जानते हैं। अभी तुम जानते हो ये मुसाफिर परम धाम का बड़ा अनोखा है। इनकी महिमा अपरंपार है। ये तो है ही पतित दुनिया। जो पतित से पावन बनेंगे वही नई दुनिया के मालिक बनेंगे। सारी दुनिया तो स्वर्ग में नहीं चलेगी ना। राजयोग कोई सारी दुनिया नहीं सीखेगी। सारी दुनिया पावन होनी है, इसलिए सफाई चाहिए। फिर तुमको पावन दुनिया में आकर राज करना है, इसलिए सारी दुनिया की सफाई हो जाती है। सतयुग में कितनी सफाई थी। सोने चांदी के महल होते हैं, अथाह सोना होता है। एक कहानी भी सुनाते हैं, सूक्ष्म वतन में सोना देखा और बहुत देखा। कहा थोड़ा ले जाऊं, परंतु यहाँ थोड़े ले आ सकेंगे। अभी तुम दिव्य दृष्टि से वैकुंठ देखते हो जो अब स्थापन हो रहा है। बाबा के दिव्य दृष्टि से माना समझ की दृष्टि से हम स्वर्ग का देख रहे हैं नजारा। जिसका रचयिता बाबा है, मालिक है ना। मालिक धनी को कहा जाता है। जब कोई निधन के होते हैं तो कहा जाता है इनका कोई धनी धोनी नहीं है। धनी बगैर लड़ते झगड़ते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम परम धाम से आए हैं, हम परदेशी हैं। यहाँ सिर्फ पाठ बजाने आए हैं। बाबा को जरूर आना पड़ता है। अब हम पतित से पावन बन ऊंचा पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ा रहा है हमें? बाबा। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। ये भी सुन रहे हैं। जैसे ये पावन बन राजाई पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं, वैसे तुम सब करते हो। सब पुकारते हो, हे दूर के मुसाफिर, आकर के हमको दुख से छुड़ाओ, सुख धाम में ले चलो। पावन दुनिया है सतयुग, वो है निर्विकारी दुनिया। वही दुनिया फिर विकारी बन गई है। निर्विकारी दुनिया में निर्विकारी ही रहते हैं। यहाँ सब विकारी है ना।
नाम ही है दुख धाम नरक। बाबा आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। फिर से तुम बच्चों को राज्य भाग्य देना, यही तो बाबा का काम है। उनको कहा जाता है दूर का मुसाफिर। कौन है दूर दूर का मुसाफिर? एक शिव बाबा। आत्मा उनको याद करती है कि हे परम पिता परमात्मा, जानते हैं हम भी वहाँ परम धाम में परम पिता के पास रहने वाले थे। ये बाबा ने समझाया है। हम 84 जन्म भोग अब पतित बने हैं, पुकारते रहते हैं दूर के मुसाफिर आओ। हम तो तमो प्रधान पतित बन गए हैं, आप आ करके हमको सतो प्रधान बनाओ। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनेंगे। वो दो वो दूर का मुसाफिर आकर के इनके द्वारा हमको पढ़ाते हैं। मनुष्य को देवता बनाने के लिए तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बाबा आकर प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं और कहते हैं ये एक अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। इस पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। तुम बच्चों को तो अब श्रीमत पर चलना है। अब सभी की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। बाबा को जानते ही नहीं है, उनसे विपरीत है। कह देते हैं परमात्मा तो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कहने से तो कोई प्रीत रही नहीं। अब तुम बच्चे कहते हो हम सभी से प्रीत हटा करके एक बाबा से जोड़ते हैं, तो जरूर उनसे वर्षा पाएंगे। बाबा कहते हैं बलग्रस्त व्यवहार में रहो, परंतु अगर परिस्तान की प्रिय बनना है तो निर्विकारी बनो। नहीं तो वहाँ जन्म कैसे मिलेगा? बाबा कहते हैं ये तो है ही विकारी दुनिया, नरक। निर्विकारी दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। सृष्टि तो वही है, सिर्फ नई से पुरानी और पुरानी से नई होती है। अब बाबा आए हैं पतित दुनिया को पावन बनाने, गंदी दुनिया को स्वच्छ साफ पवित्र बनाने। तो जरूर उनकी राय पर चलना पड़े। श्रीमत गाई हुई है। भगवान कहते हैं मैं तुमको ऐसा भगवान भगवती बनाता हूँ। वास्तव में तुम देवी देवताओं को भगवान भगवती नहीं कह सकते। इन सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है, भगवान नहीं कह सकते। सबसे ऊंचा है मूल वतन। मूल वतन मीन्स शांति धाम, परम धाम, जहाँ हम आत्माएं और हमारा बाबा रहता है। दूसरे नंबर पर है सूक्ष्म वतन, जहाँ ब्रह्मा बाबा विराजमान है। ये स्थूल वतन तो थर्ड नंबर में है, तीसरे नंबर में है ये साकारी दुनिया। यहाँ के रहने वालों को भगवान कैसे कहेंगे? सिंपल सी बात बाबा ने बताई। पतित दुनिया को पवित्र दुनिया बनाने वाला एक ही बाबा है। अब जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। बच्चे जानते हैं कि मात पिता जगदम्बा जगत पिता जाकर पहले पहले महाराजा महारानी बनते हैं। अभी तो वो भी पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला कौन? नाम क्या है उनका? शिव बाबा। याद भी उनको करते हैं। तुम अब उनसे वर्षा लेते हो। बाबा कहते हैं ये अंतिम जन्म मेरी मत पर पवित्र होकर रहेंगे तो 21 जन्म तुम पवित्र बनेंगे। पुरुषार्थ करने का ये संगम युग है। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तो तुम इस जन्म में मेरी मत पर चल पवित्र बनो। हर एक को अपना फिक्र करना है, खुद का फिक्र करना है। आजकल होता क्या, दूसरे की फिक्र अपन ज़्यादा कर लेते हैं। तो अब खुद की फिक्र करनी है। और जो भी आए उनको कहना है बेहद के बाबा से वर्षा लेना है।
तो पवित्रता की राखी बांधो। अब मृत्यु लोक में वृद्धि नहीं करनी है। यहाँ तो आदि मध्य अंत दुख है। आसुरी संप्रदाय है। सतयुग में तो देवी देवताएं राज करते थे। अब नरकवासी उन्हों की पूजा करते हैं। उन्हों को ये पता ही नहीं है कि हम ही पवित्र पूज्य थे। अब हमको फिर पुजारी से पूज्य बनना है। क्या तुम चाहते हो कि हम बच्चे पैदा करें तो वो भी नरकवासी बने? नरक में थोड़ी बच्चे पैदा करना है। उससे तो क्यों न स्वर्ग में जाकर प्रिंस को जाकर जन्म देवे। बाबा का बनने से तुम लायक बनेंगे। आजकल तो बच्चे भी दुख देते हैं। बच्चा जन्मा तो खुश, मरा तो दुख। सतयुग में गर्भ में भी महल तो बाहर आने से भी महलों में रहते हैं। अब बाबा तुमको नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। बाबा के बच्चे भी हैं। टीचर रूप से स्टूडेंट्स भी हैं। गुरु रूप में उनके शिष्य भी हैं, फॉलोअर्स भी हैं जो उनके नक्शे कदम पर चलते हैं। अहम आत्मा फॉलोअर्स हैं बाबा के। बाबा कहते मुझे याद करो। याद से तुम पवित्र बन जाते हैं, नहीं तो सजा खानी पड़ती है। बाकी धंधा धोरी तो करना है, नहीं तो बाल बच्चे कैसे संभालेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सभी तरफ से बुद्धि की प्रीत हटाकर एक बाबा से जोड़नी है। पवित्र बन परिस्थान की परी बनना है। और सब तरफ से बुद्धि की जो उलझन उलझी पड़ी है बाबा के, उनको हटा करके एक बाबा में लगन जोड़नी है ना। और परिस्थान की परी बनना है, सेकंड पॉइंट है। मात पिता की श्रेष्ठ मत पर हमें चलना है। देह अभिमान वश उन्हें अपनी मत नहीं देनी है। कई बार हम बड़ों को ही अपनी राय देने लगते हैं, बाबा के नहीं देनी है, उनकी राय पर चलना है। वरदान दिया बाबा ने, मास्टर ज्ञान सूर्य बन सारे विश्व को सर्व शक्तियों की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। मास्टर ज्ञान सूर्य बन सारे विश्व को सर्व शक्तियों की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा विश्व को रोशन करता है, आप अब सभी भी मास्टर ज्ञान सूर्य हो तो अपनी सर्व शक्तियों की किरणें विश्व को देते जाओ, देते रहो। ये ब्राह्मण जन्म मिला ही है विश्व कल्याण के लिए, तो सदा इसी कर्तव्य में बिजी रहो। जो बिजी रहते हैं वो स्वयं भी निर्विघ्न रहते और सबके प्रति विघ्न विनाशक बनते हैं। उनके पास कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। स्लोगन है, जिम्मेवारी संभालते हुए सब कुछ बाबा को अर्पण कर डबल लाइट रहना ही फरिश्ता बनना है। सब जिम्मेवारियां संभालते हुए भी बाबा ये सब आपका है। सब कुछ बाबा को अर्पण कर डबल लाइट रहना ही फरिश्ता बनना है। अच्छा, ये थी बाबा की आज की मुरली। तो अभी आप सभी को आज की पॉइंट रिपीट कराएंगे। ओम शांति। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, आज बाबा ने कहा
कि शिव बाबा अलौकिक मुसाफिर है। एक मुसाफिर को याद करना है जो हमको बहुत खूबसूरत बनाने के लिए आए हैं। बाबा कहते कि याद करते करते हमें फर्स्ट क्लास बनना है, फिर सतयुग में शरीर भी बहुत फर्स्ट क्लास मिलेगा। बाबा कहते लेकिन बच्चे घड़ी घड़ी बाबा की याद भूल जाते हैं क्योंकि हम बच्चों की है माया से लड़ाई। तो बाबा ने कहा कि श्रीमत पर चलो। बाबा हमको 21 जन्मों के लिए भारत का राजा बनाते हैं। सेकंड पॉइंट, फिर बाबा ने श्रीमत के लिए कहा कि पावन बन राजाई पद पाने का पुरुषार्थ करो। हर एक अपनी फिक्र करो और दूसरों को कहो कि बेहद के बाप का वर्षा लेने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्रता की राखी बांधो। एक बाप की श्रीमत पर चल, इस अंतिम जन्म में पवित्र रहने से 21 जन्म पवित्र रहेंगे। थर्ड पॉइंट, बाबा कहते हम बच्चे भी मुसाफिर हैं। हम सबकी आत्मा है परम धाम के रहने वाली। हम परम धाम से आए हैं पाठ बजाने। अभी बाप यहाँ आए हमको पढ़ाते हैं, फिर हम पतित से पावन बन ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं। फिर बाबा ने टाइटल दिया, कहते कि तुम बच्चे हो गॉड फादरली स्टूडेंट। फोर्थ पॉइंट, बाबा कहते कि सभी से प्रीत हटाए, एक बाप से जोड़नी है और वर्षा लेना है। बाप कहते भल ग्रस्त व्यवहार में रहो परंतु पवित्र रहोगे, विकारों में नहीं जाओगे तो परिस्तान की परी बन जाओगे। आज का वरदान, मास्टर ज्ञान सूर्य बन, सारे विश्व को सर्व शक्तियों की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बाबा कहते यह ब्राह्मण जीवन मिला ही है विश्व कल्याण के लिए, तो सदा इस कर्तव्य में बिजी रहो। सर्व शक्तियों की किरणें विश्व को देते रहो। जो सदा इस कार्य में बिजी रहते उनके पास विघ्न आ नहीं सकते, सदैव निर्विघ्न रहते। आज का स्लोगन, जिम्मेवारी संभालते हुए सब कुछ बाप को अर्पण कर, डबल लाइट रहना ही फरिश्ता बनना है। अच्छा, ओम शांति।